नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब फिर आगे शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान सभी संसारी प्राणी तो विपत्ति वाले नहीं हैं, बहुत सी संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं। तो आचार्य भगवंत इसके उत्तर में कहते हैं, दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। पुनः उच्चारण करते हैं, दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। दुरर्जेन बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाले, असुरक्षेण और सुरक्षित न रहने वाले, नस्वरेण बिना स्वर, धनादिना धन पुत्रादिकों के द्वारा, स्वस्थम अपने आप को स्वस्थ अर्थात सुखी, मन्या मानने वाला, कहा कोपि अपि कोई भी, जना मनुष्य, सर्पिषा घी खाकर, ज्वरवान ये ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह मूर्ख होता है। देखो धन कितनी कठिनाई से कमाया जाता है और सुरक्षा भी रखने में कितनी परेशानी होती है, जबकि धन कैसा है, विनश्वर है, फिर भी उसको पाकर के लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, अपने आप को स्वस्थ सुखी मानता है। तो ऐसा है जैसे किसी को ज्वर आया हो, बुखार से पीड़ित हो और घी खा करके सोच रहा हो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ताकत आ रही है, कैसे आ पाएगी। उसी बात को आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद में कहा, जिनका अर्जन बहुत कठिन है संरक्षण ना संभव है, स्वभाव जिनका मिटना ही है ये धन कंचन वैभव है, फिर भी निज को स्वस्थ मानते धनपति धन पाकर वैसे, ज्वर से पीड़ित होकर जो जन घृतमय भोजन कर जैसे, घृतमय भोजन कर जैसे। कितनी अच्छी बात कही है। जिस तरह ज्वर से पीड़ित मनुष्य ज्वर की दाह मिटाने के लिए घृत का पान कर रहा, यदि अपने आप को स्वस्थ माने तो भ्रम है, क्योंकि वास्तव में वह स्वस्थ नहीं है और ना ही घृत पान करने से स्वस्थ हो सकता है, अपितु उल्टा दुखी ही होता रहता है। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य भी धनादि इष्ट वस्तुओं के समागम से अपने को सुखी मानता है, पर वास्तव में वह सुखी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धन की उपार्जन में बहुत कष्ट है और उससे अधिक कष्ट उसके संरक्षण में होता है। यह बात तो सबको अनुभूति है कि धन के आर्जन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुख सुविधा से कभी धनार्जन नहीं होता, रात दिन पसीना पसीना बहा करके एक एक पाई करके कैसे धन कमाते हैं। जो धन अर्जित करता है उसी को यह ज्ञान रहता है कितनी कठिनाइयां आती हैं, और थोड़ा सा धन आ गया तो उसकी सुरक्षा कठिन है। इन साधनों से धन की सुरक्षा फिर भी संभव नहीं है कि ताला लगाओ ट्रेजरी रखो, लेकिन धर्म की सुरक्षा, या तुम धर्म में लगा दोगे उस धन को तो वो धन सुरक्षित हो जाएगा। कहते ना, बीज की सुरक्षा ताले में बंद करके नहीं, बीज की सुरक्षा बोने से ही होती है। ऐसी धन की सुरक्षा देव शास्त्र गुरु जो सप्त स्थान है उनमें बो दोगे तो तुम्हारा धन सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि धन को तुमने यदि पेटी में रख लिया उसमें तो क्या मतलब रहा, धन तो नष्ट हो ही रहा है। कहते ना,
जब पुण्य का उदय रहता है तब तो सही, और पाप का उदय आ जाए तो कहते हैं ट्रेजरी में रखा हुआ धन भी, सोने की गिट्टी भी मिट्टी की गिट्टी बन जाती है पाप के उदय से। धन को तो हाथ का मल कहते हैं ना, इसलिए धन नष्ट होने पर व्यक्ति सिर्फ हाथ मलता रहता है। इसलिए धन नष्ट ना हो उसके पहले ही हम उसका सदुपयोग कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखो, लोभ करना तो कसाय है और इसको छोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए, और लोभ करना भी है तो धन कमाने का लोभ तो ठीक है, उसके साथ में दान देने का लोभ बढ़ाओ। चारों प्रकार का दान दो, आहार दान, औषधि दान, अवय दान, आवास दान, जो समय समय पर हमारे लिए आवश्यकता लगे कि ये दान देना चाहिए, जरूर दे देना चाहिए। और जिस क्वालिटी का तुम दान दोगे उसी क्वालिटी का तुम्हारा पुण्य का अर्जन होगा, और पता नहीं किस समय वो दान से दिया हुआ जो पुण्य है ना वो काम आएगा। इसलिए अपने लिए क्या करना चाहिए, धन कमाओ, कमा रहे हो, और उसमें से दान के लिए भी निकालने का प्रयास कर लेना चाहिए। इसलिए ये तो नश्वर है, नश्वर चीज से भी अविनश्वर पुण्य कमा सकते हैं। अविनश्वर पुण्य का मतलब वो पुण्य तुम्हें साथ देगा आगे के लिए, तो ऐसा पुण्य कमाने के लिए दान आदि दोगे तो ही अच्छा रहेगा। अब देखो, आचार्य भगवंत कहते हैं ठीक है, पुण्य कर्म के उदय से तुम्हें सब कुछ मिलता है, लेकिन ये कर्म क्या है? कर्म तो ये कर्म है, तो बांधा तुमने था उसका ही फल तो तुम्हें मिल रहा है। जैसे कभी देखा, पहले लोग पिक्चर हॉल में जाकर के पिक्चर देखते थे तो एक सफ़ेद कपड़ा लगा रहता, उसमें पिक्चर नहीं है, फिर रील जो चलती थी बाद में रिफ्लेक्शन उस पर पर्दे पर पड़ता था। तो ऐसे ही नौ कर्म में फल देने की शक्ति नहीं होती, किंतु नौ कर्म के बिना कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं होता। जैसे बिना पर्दे के तुम पिक्चर नहीं दे सकते हो, रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हमारे कर्म का रिफ्लेक्शन नौ कर्म पर पड़ता है, फिर हम उस फल का अनुभव करते हैं। तो यहाँ आचार्य भगवंत ने कहा है कि नौ कर्म द्वारा कर्म फल की अनुभूति होती है। इसलिए आप लोग फिर जब नौ कर्म के द्वारा फल की अनुभूति हो रही है तो हम नौ कर्म पर ही टूट पड़ते हैं। ये हमारा अज्ञान है। ये समझो कि मूल कर्म क्या है। नौ कर्म तो सफ़ेद वस्त्र के समान है, और जो रील चल रही है ना वो उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो जो रील है वो कर्म है हमारा, और जैसे ही कर्म समाप्त हुआ कि रिफ्लेक्शन भी समाप्त हो जाता, फिर कोरा सफ़ेद पर्दा ही दिखाई दे जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि कर्म रील के समान है, जबकि नौ कर्म पर्दे के समान है। तो आचार्य भगवंत जब तक हमें पिक्चर दिखाई दे रही ना तब तक वो कर्म का फल दिखाई दे रहा है, लेकिन मोह के कारण अज्ञानी प्राणी कर्म की ओर दृष्टि ना करके नौ कर्म की ओर देखने लग जाता है, और कर्म को नहीं पकड़ता, नौ कर्म को पकड़ रहा है। नौ कर्म को समझो तुम, वैसे कर्म भी नष्ट हो रहा है और नौ कर्म भी नष्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नौ कर्म पर टूट पड़ते हैं। हमें तो ये विचार करना है कि कर्म बताओ कैसे हमने बांधे थे, कब बांधे थे, किस के निमित्त को लेकर के बांधे थे, और अब कैसे ही उदय में आ रहे हैं, और ये कब तक आएंगे, इनकी स्थिति अनुभाग माने कैसे डाला था। जरा कभी विचार किया कर्मों के बारे में। विपाक विचय धर्म ध्यान कर लिया करो कि भगवान, क्योंकि वर्तमान में हम कर्माधीन जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो हमने कर्म बांधे वो तो भोगना ही है, लेकिन कर्म बांधने में हम आज भी स्वतंत्र हैं। तुम जैसे परिणाम करोगे वैसा ही कर्म बंधेगा। इसलिए अपने कर्मों को बांधने में हम स्वतंत्र हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे परिणाम करो। ऐसे गलत परिणाम मत करो कि जिसकी वजह से मुझे गलत उसका फल भोगना पड़े। क्योंकि कभी भी हो कर्म बांधने में तो स्वतंत्र है, लेकिन प्रतिपल कर्म बंध रहा है, सोते में, उठते में, बैठते में, चाहे तुम बाहर प्रतिक्रिया करो या ना करो, प्रति क्षण परिणति अंदर हो रही है, और उससे हम कर्मों का आश्रव कर रहे हैं, और कर्मों का आश्रव कर्म आ रहे हैं तो उस समय कसाय भी है, तो स्थिति अनुभाग बंद भी डल रहा है।
इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कर्म बांधने में तुम स्वतंत्र हो, कर्म भोगने में परतंत्र हो। तो उन कर्म का जब फल मिले तो चिंतन करो, ये कर्म किसके निमित्त से आए, कैसे आए, क्यों आए, कब आए, कब तक आएंगे, हम इन कर्मों की वजह से कब तक जिएंगे, हे भगवान इन कर्मों का अंत मैं कब करूँगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कर्मों का यदि अंत करना है तो आपको मोक्ष मार्ग पर चलना होगा, निर्जरा के मार्ग को अपनाना होगा। और जब निर्जरा के मार्ग को अपनाओगे तो धीरे धीरे कर्म निर्जरित होकर के एक दिन कर्मों से आत्मा कर्मों से पूर्ण मुक्त हो जाएगी। इसलिए अपन इसको समझ लें। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि कर्मों को समझ करके, नौ कर्मों को जान करके अपनी निज चैतन्य आत्मा को भी समझो, क्योंकि ये तो निमित्त हैं। कर्मों को लाने में तो आत्मा के परिणाम कारण बनते ना, इसलिए ये निमित्त हैं। निमित्तों से ज़्यादा प्रभावित मत हो, अपनी उपादान शक्ति को जानो। और उपादान शक्ति को जानोगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरा स्वभाव तो ये है, कर्मों से प्रभावित होने का स्वभाव मेरा नहीं है। इसलिए फिर कर्मों से हम प्रभावित होंगे तो सही, लेकिन वो निमित्त जानो, ये नैमित्तिक परिणाम है। मेरा स्वभाव तो सिर्फ जानना और देखना है, ऐसा समझोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर आचार्य भगवान से शिष्य पूछता है, बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी मुश्किलों से ये संपत्ति कमाई जाती है एवं धनाधिक संपत्ति दोनों लोकों में दुख देने वाली भी है, तब ऐसी संपत्ति को लोग छोड़ क्यों नहीं देते। तो उत्तर देते हैं, विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरोस्तवत्। पुनः उच्चारण करते हैं, विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरोस्तवत्। मृगा कीर्ण, मृग आदि जीवों से भरे, दह्यमान फैली हुई अग्नि से जलते हुए, वनांतर वन में, तरुस्तवत् तरु पर बैठा हुआ, किसी वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान, मूढ़ा मूर्ख जीव, परेशान दूसरों की विपत्ति विपत्ति के समान, आत्मना न ईक्षते अपनी विपत्ति को नहीं देखता। वह कहता इन पर तो इतनी विपत्ति आई है, वो ये नहीं सोच रहा इसी जंगल के वृक्ष पर तो मैं बैठा हूँ, ये अग्नि मेरे पास भी तो आ रही है, ये नहीं समझता। हमने कहा फलाना जीव मर गया, अरे एक दिन हमको भी तो मरना है, उसके ऊपर ये विपत्ति आई, पता नहीं कब हमारे पास ही वो विपत्ति आ जाए। इसलिए अपने को ये समझना चाहिए, लेकिन अज्ञानी प्राणी नहीं समझता है। गुरुदेव ने कहा, वन में तरु पर बैठा जैसा मन में चिंतन करता है, वन्य जंतु अब जले मरे सब, आग लगी वन जरता है। पर की चिंता जैसी करता, अपनी चिंता कब करता, मूड बना तन पुनि पुनि धरता, मरता है पुनि पुनि डरता, मरता है पुनि पुनि डरता। हिरण, सिंह, व्याघ्र आदि अनेक जीवों से भरे हुए वन में आग लग जाने पर उससे बचने के लिए यदि कोई मनुष्य ऊंचे वृक्ष की शाखा पर बैठकर ये समझता है कि मैं तो ऊंचे वृक्ष पर बैठा हुआ हूँ, अतः अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा सोचकर निश्चिंत हो जाता है। परंतु अज्ञानी जीव को यह बात ज्ञात नहीं रहती कि जिस प्रकार इस वन में सभी जीव मेरे देखते देखते जल रहे हैं, उसी प्रकार थोड़ी देर में मैं भी भस्म हो जाऊंगा। ठीक इसी प्रकार अज्ञानी प्राणी धनाधिक के निमित्त से दूसरों पर आई विपत्तियों का बार बार स्मरण करता है, लेकिन मदरा के नशे में उन्मत्त हुए मनुष्य के समान अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को भूलकर स्वहित का ध्यान नहीं रखता है। इसलिए दूसरों की संपत्ति को विनष्ट होते हुए देख करके, ग्रह आदि को नष्ट होते हुए देख करके यह विचार नहीं करता कि काल रूपी अग्नि जिस तरह उसकी धन संपत्ति को नष्ट कर रही है, उसी प्रकार मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मेरी भी धन संपत्ति के काल रूपी अग्नि नष्ट कर देगी। इसलिए क्या वैराग्यमय आचार्य भगवंतों ने ये छंद लिखे हैं, इनको पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओहो,
सच में हम दूसरे की विपत्ति को विपत्ति मान रहे, अरे पता नहीं कब कैसे कर्म का उदय आएगा कि कौन सी विपत्ति हमारे ऊपर आ जाएगी। इसलिए इन छंदों का बार बार चिंतन करो। अपन तो बिल्कुल ऐसे उसमें बैठे हुए हैं कि जहाँ पर तो कुछ सोच ही नहीं सकते। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और जहाँ प्रतिपल मृत्यु के साधन बने हैं और वहाँ हम जीवित हैं, यानी हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको समझें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है।